गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम इन माय चैनल। आज हम चैप्टर 1 के एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपने कल तक यहाँ तक पढ़ा हुआ था इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में और उसके बारे में कुछ जाना था। तो चलिए, हम लोग अब फर्टिलाइजेशन ख़त्म हो गया था, तो आज हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन को शुरू करते हैं। तो द इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। वो सब इवेंट जो रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हो, जाइगोट फॉर्म करने के बाद, उसको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अब बात कर लेते हैं जाइगोट में क्या क्या चेंजेस होते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। जो डिप्लॉयड जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। जो डिप्लॉयड जाइगोट है यूनिवर्सल है, मतलब जितना यूनिवर्सल है पूरे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में, मतलब जितने सारे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म होंगे उन सब में डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इन ऑर्गेनिज्म विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम यूजुअली वाटर। अगर ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो जो जाइगोट है वो फॉर्म करेगा एक्सटर्नल मीडियम में, अधिकतर वाटर में ही। Whereas in those exhibit internal fertilization, zygote is formed inside the body of an organism. अगर जब हम अगर कोई ऑर्गेनिज्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन को एग्जिबिट करेगा तो उस समय जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर होगा। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो उसके बाद डेवलपमेंट होगा जाइगोट का वो डिपेंड करेगा लाइफ साइकिल किसके, ऑर्गेनिज्म का मतलब जैसा लाइफ साइकिल होगा वैसा ही उसका जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। एंड द इन्वायरमेंट इट टू एक्सपोज टू, और जिस इन्वायरमेंट में उसको रखा जाएगा। इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई, एल्गी एंड जाइगोट develop a thick wall that is resistant to the desiccation and damage। और कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे कि फंजाई, एल्गी और एल्गी में जो जाइगोट होता है वो डेवलप कर लेता है एक थिक वाल, बहुत मोटा वाल, जो कि रेसिस्ट करता है किसको, डेसिकेशन और डैमेज को, मतलब उसके अंदर के कुछ लॉसेस को रोकता है और डैमेज को रोकता है। इट अंडर गो अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। और जो जाइगोट है वो कुछ देर रेस्ट में चला जाता है, जिसको पीरियड ऑफ रेस्ट कहते हैं। जर्मिनेशन से पहले, जर्मिनेट करने से पहले वो रेस्ट में चला जाता है। इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉइडिक साइकिल एज यू रीड इन क्लास 11th, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल हैं, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, जो कि आप पढ़े होंगे क्लास 11th में। जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस। जो जाइगोट होता है वो डिवाइड करता है मियोसिस से, टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने के लिए, एंड ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल, और वो ग्रो कर लेता है हैप्लॉइड इंडिविजुअल में। कंसल्ट योर क्लास 11th बुक एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक प्लेस इन जाइगोट इन ऑर्गेनिज्म विद डिप्लॉइडिक एंड हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। अपने क्लास 11th के बुक को देखिए और उससे खोजिए कि सर्च करिए क्या डेवलपमेंट होता है वैसे ऑर्गेनिज्म में जिसका जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइडिक और हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल शो करता है। मतलब जाइगोट में कैसे डेवलपमेंट होता है जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइडिक और हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। जाइगोट इज द म्यूचुअल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जाइगोट इज विटियल लिंक दैट इंश्योर। जाइगोट एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लिंक है जो कि इंश्योर करता है कंटिन्यूटी को, मतलब वो कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है किसका, स्पीसीज का, बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब उस ऑर्गेनिज्म का उस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। तो यहाँ पे लिखा हुआ जाइगोट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक करता है कंटिन्यूटी ऑर्गेनिज्म का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिंग लाइफ एज a single cell zygote. Every sexually reproducing organism including human being life as a single cell zygote. जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है हम लोग को लेते हुए, मतलब ह्यूमन बींग्स को लेते हुए,
जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल जाइगोट से ही होता है। मतलब सिंगल सेल जाइगोट से ही उसका लाइफ शुरू होता है। जो जितने सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनका जो लाइफ शुरू होगा वो सिंगल सेल से ही शुरू होता है, जिसको कि जाइगोट कहते हैं। चलिए अब इम्ब्रोजेनेसिस देखते हैं। इम्ब्रोजेनेसिस क्या होता है? इम्ब्रोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। इम्ब्रोजेनेसिस रेफर करता है ऐसा प्रोसेस जिसमें डेवलपमेंट हो इम्ब्रियो का, किससे? जाइगोट से। मतलब जो ये ऊपर जाइगोट बना है उससे अब इम्ब्रियो बनने जा रहा है। ड्यूरिंग इम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन। कैसा होगा सेल डिवीजन? माइटोसिस। मतलब इम्ब्रियोजेनेसिस में जो जाइगोट होता है वो सेल डिवीजन में जाता है, और वो सेल डिवीजन कैसा होता है? माइटोसिस होता है। एंड सेल डिफरेंशिएशन, और सेल डिफरेंशिएशन होता है। While cell division increases the number of cells in the developing embryo, cell differentiation help group of two cells to undergo certain modification to form specialized tissue and organ to form an organism. जो सेल डिवीज़न होता है वो इंक्रीज करता है नंबर ऑफ सेल्स को इन डेवलपिंग एम्ब्रियो में, जबकि जो सेल डिफरेंशिएशन होता है वो हेल्प करता है ग्रो करने के लिए सेल्स को, जो कि बहुत सारे मॉडिफिकेशन में जाता है, वो स्पेशलाइज टिश्यू बनाता है, ऑर्गन बनाता है और एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है। मतलब सेल डिवीज़न हेल्प करता है नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, और सेल डिफरेंशिएशन हेल्प करता है कोई ऑर्गेनिज्म के टिश्यू को, ऑर्गन को बनाने के लिए, जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। You have studied about the process of cell division and cell differentiation in previous class. आपने सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन के बारे में पिछले क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा, मतलब क्लास 11th में। Animals are categorized into oviparous, viviparous based on whether the development of the zygote take place outside the body of the female parent or inside. हम लोग एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं ओविपेरस और विविपेरस में। किस बेसिस पे? वो डेवलप करती है जाइगोट जो है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। डेवलप जो जाइगोट डेवलप बना है वो डेवलप अगर आउटसाइड द बॉडी होगा तो वो ओविपेरस होगा, और अगर बॉडी जो फीमेल पार्टनर के इनसाइड, पेरेंट के इनसाइड होगा तो वो विविपेरस होगा। दैट इज मतलब कि जो वेदर दे ले फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग और गिव बर्थ टू यंग वंस। मतलब इसका ये है कि वो फर्टिलाइज एग या अनफर्टिलाइज एग को लेकर है, मतलब ओविपेरस। ओविपेरस जो एग होगा वो क्या होता है? वो जाइगोट होता है। या फिर गिव टू बर्थ यंग वंस, विविपेरस, मतलब वो यंग वंस को प्रोड्यूस करे, मतलब जाइगोट का डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी ही हो जाए। इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ओविपेरस एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स, the fertilized egg covered by hard calcareous cell and laid in a safe place in the environment. जो ओविपेरस एनिमल्स होंगे उन जैसे कि रेप्टाइल और बर्ड, उनका जो फर्टिलाइज एग जो है वो अगर आउटसाइड आता है, मतलब एग को ले करती हैं, उसके बाद उनके जो एग है उस पर कैल्केरियस सेल का एक कवरिंग हो जाता है, जिसके वजह से उनको इन्वायरमेंट में सेफ्टी प्रोवाइड करता है। आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वन हैच आउट, जब कुछ समय के बाद जब उनका डेवलपमेंट हो जाता है तो वो जो यंग वंस उसमें एग में होता है वो बाहर आ जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरह जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे मैमल्स ह्यूमन बींग को लेते हुए, द जाइगोट डेवलप इनटू यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। जो डाइगोट जो है वो यंग वंस के अंदर ही डेवलप कर जाएगा। मेनली जो है फीमेल इन ऑर्गेनिज्म ही इंक्लूड करती हैं जाइगोट को डेवलपमेंट के लिए। मतलब ह्यूमन फीमेल बॉडी के ही अंदर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ दैट यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी। सर्टेन मतलब कुछ ग्रोथ होने के बाद, सर्टेन ग्रोथ होने के बाद उस बॉडी का वो बॉडी जो है आउट डिलीवर हो जाती है आउटवर्ड, किसके? फीमेल बॉडी के। बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म। जो प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन होता है बॉडी एम्ब्रियो का, एम्ब्रियोक्रेनिक
Because proper embryonic care and protection, the chances of survival of young one in greater in viviparous organism. प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन के कारण जो सर्वाइवल यंग वंस का होता है वो विविपेरस में ज़्यादा होता है। मतलब अगर ओविपेरस होगा, हो सकता है उसमें जो एग प्रोड्यूस होता है वो किसी के द्वारा खा जाया जाए, प्रीडेटर्स के द्वारा, जैसा कि आजकल बहुत कॉमन है एग को ईट करना। लेकिन विविपेरस में ऐसा नहीं होता है। विविपेरस में एग इनसाइड ही जो जाइगोट होता है वो अंदर ही फर्टिलाइज करके एक यंग वन हो जाता है, और वो यंग वन फिर बॉडी के बाहर आता है, जिसका चांसेस ऑफ ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है। अगर फ्लावर में बात किया जाए, इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। जो जाइगोट है वो ओव्यूल के अंदर बनेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स पेटल्स एंड स्टेमन ऑफ फ्लावर वेदर एंड फॉल ऑफ। फर्टिलाइजेशन किसका? सेपल और पेटल्स का, और या फिर सेपल्स में, पेटल्स और स्टेमल्स का, फ्लावर में। कैन यू नेम ए प्लांट इन विच सेपल्स रिमेन अटैच्ड? क्या ऐसा फ्लावर का आप नाम बता सकते हैं प्लांट का जिसमें सेपल्स अटैच ही रह जाता है? द पिस्टल हाउएवर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट। जो पिस्टल है क्या वो भी हाउएवर अटैच टू द प्लांट, जो पिस्टल है वो अटैच कर जाता है प्लांट से। द जाइगोट डेवलप इन टू एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स डेवलप इन टू सीड। जो जाइगोट होता है वो डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में, और जो ओव्यूल डेवलप कर जाता है सीड में। द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। जो ओवरी होता है वो फ्रूट में डेवलप कर जाता है, और वो डेवलप करता है थिक वाल का पेरिकार्प। वो पेरिकार्प डेवलप करता है जो कि एक प्रोटेक्टिव फंक्शन काम करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शंस में काम करता है। आफ्टर डिस्पर्सल सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। और कुछ डिस्पर्सल के कारण जो सीड जर्मिनेट करता है वो एक फेवरेबल कंडीशन में न्यू प्लांट के लिए। तो हमने चैप्टर कंप्लीट किया। हम लोग समरी पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 मिनट ये भी लगेगा। तो समरी इस चैप्टर का क्या है? रिप्रोडक्शन इनेबल्स ए स्पीसीज टू लीव जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जो रिप्रोडक्शन है इनेबल्स करता है ऑर्गेनिज्म के लिए कि वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन लीव कर सकें। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिज्म में वो किस पार्ट में बटा हुआ है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में। हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये फॉर्मेशन और फ्यूजन गैमेट के इन्वॉल्व नहीं करता है, लेकिन सेक्सुअली होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट मतलब गैमेटोजेनेसिस ये सब फर्टिलाइजेशन होता है। इट इज़ कॉमन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉमन है किस ऑर्गेनिज्म में? जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, सच एज फंजाई, एल्गी एंड सम इनवर्टिब्रेट एनिमल। और इसमें कौन आते हैं? एग्जाम्पल्स है फंजाई, एल्गी और कुछ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। द ऑफ स्प्रिंग फाउंड बाय एसेक्सुअल प्रोडक्शन आइडेंटिकल एंड रेफर्ड एज क्लोन्स। जो ऑफ स्प्रिंग फॉर्म करते हैं एसेक्सुअल में वो आइडेंटिकल होते हैं और उनको रेफर किया जाता है क्लोन्स। तो आप कह सकते हैं क्लोन्स क्यों कहते हैं हम लोग ऑफ स्प्रिंग को जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोग आइडेंटिकली होते हैं, इसलिए उनको हम लोग क्लोन्स भी कह सकते हैं। जू स्पोर्स, कोनिडिया एक्सेट्रा आर द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेवरल फंजाई एंड एल्गी। जो जू स्पोर्स और कोनिडिया है ये बहुत ही कॉमन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर हैं जो बहुत सारे एल्गी और फंजाई में फॉर्म करते हैं। बर्डिंग एंड गेम्यूल फॉर्मेशन आर कॉमन एसेक्सुअल मेथड सीन इन एनिमल्स। जो बर्डिंग और गेम्यूल फॉर्मेशन है ये बहुत ही कॉमन मेथड है, बहुत सारे एनिमल्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बाइनरी फ्यूजन ऑफ पेरेंट। जो प्रोकैरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली कैसे? बाय सेल डिवीजन और बाय बाइनरी फ्यूजन ऑफ पेरेंट सेल। मतलब पेरेंट सेल में सेल डिवीजन हो जाए या बाइनरी फ्यूजन हो जाए तो वो भी एक तरह का रिप्रोडक्शन ही है। इन सेवरल एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म स्ट्रक्चर सच एज रनर्स। बहुत सारे एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल स्पीसीज एंजियोस्पर्म के जो स्ट्रक्चर होता है रनर, राइजोम सर्कस ट्यूबर्स ऑफसेट्स आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। राइजोम सर्कल ट्यूबर्स ऑफसेट जो होता है वो कैपेबल होता है न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल जनरली रेफर टू एज ए वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और ये जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये बहुत ही रेफर करता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन को। ये सब मेथड जो है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन को रेफर करता है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन और फ्यूजन गैमेट का। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन और फ्यूजन गैमेट का होगा, लेकिन यहाँ पे आप दे सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स एंड स्लोअर प्रोसेस। ये जो है कॉम्प्लेक्स है और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और एक धीमा प्रोसेस है कंपेयर टू एसेक्सुअल की तुलना में। मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल्स रिप्रोड्यूस ऑलमोस्ट इंटायरली। बहुत सारे हायर एनिमल होते हैं वो पूरी तरह से सेक्सुअली मेथड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कैटेगराइज्ड इनटू प्री फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इवेंट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उसको कैटेगराइज किया गया है प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस एंड गैमिट ट्रांसफर। जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है ये इंक्लूड करता है गैमिट का फॉर्मेशन और गैमिट का ट्रांसफर, जबकि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंक्लूड करता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ऑर्गेनिज्म में भी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल हो सकता है। सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स इज वेरिड particularly in angiosperm due to the production of diverse type of flowers। जो सेक्सुअलिटी होता है प्लांट में वो एंजियोस्पर्म में ज़्यादा वेरी करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो फ्लावर होता है वो बहुत ही तरह का होता है, इसलिए वो एंजियोस्पर्म में सेक्सुअलिटी ज़्यादा वेरी करता है। प्लांट आर डिफाइंड एज मोनोसियस डायोसियस। फ्लावर में भी बाइसेक्सुअल एंड और यूनिसेक्सुअल। जो प्लांट होता है उसको डिफाइन करते हैं मोनोसियस और डायोसियस के लिए, और जो फ्लावर हो सकता है वो बाइसेक्सुअल हो या यूनिसेक्सुअल हो। Gametes are haploid in nature and usually a direct product of meiotic division, except in haploid organisms which gametes are formed by mitosis। जो गैमिट है हैप्लॉइड है नेचर में और ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है किसका? मियोटिक डिवीज़न का। मतलब मियोटिक डिवीज़न का डायरेक्ट प्रोडक्ट है हैप्लॉइड गैमिट। लेकिन कुछ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमिट जो फॉर्म करता है माइटोसिस से। मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कौन सा सेल डिवीज़न होता है? माइटोसिस होगा। और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कौन सा सेल डिवीज़न होता है? मियोसिस होता है। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट इज़ एन इसेंशियल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट है वो एक बहुत ही ज़रूरी इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इट इज़ रिलेटिवली ईजी इन बाईसेक्सुअल। ये बहुत ही आसान है बाईसेक्सुअल में। इट यूनिसेक्सुअल एनिमल इट ऑकर बाई कॉपुलेशन और साइमल्टेनियसली रिलीज। और ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में ये कॉपुलेशन से ही होता है या फिर साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ रिलीज से ही होगा। इन एंजियोस्पर्म स्पेशल प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन इंस्यू ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन विच कैरी पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। ये जो एंजियोस्पर्म है इसमें जो स्पेशल टाइप का एक पॉलिनेशन होता है जो इंस्योर करता है पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। मतलब पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ले जाने में पॉलिनेशन वर्क करता है। मतलब पॉलिनेशन ऐसा प्रोसेस है। सिनगैमी ऑकर्स बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट। जो सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन जो है वो ऑकर करता है किसके बीच में? मेल और फीमेल गैमेट के बीच में। सिनगैमी में ऑकर्स आइदर एक्सटर्नली आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी। सिनगैमी जो है वो बाहर भी हो सकता है बॉडी के और इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है। सिनगैमी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड जाइगोट। जो सिनगैमी है वो लीड करता है स्पेशलाइज्ड सेल को बनाने में जिसको जाइगोट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। ऐसा प्रोसेस जिसमें डेवलपमेंट हो एम्ब्रियो का फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। इन एनिमल्स द जाइगोट स्टार्ट्स डेवलपिंग सून आफ्टर इट फॉर्मेशन। जो एनिमल्स होता है उसमें जाइगोट स्टार्ट कर लेने लगता है डेवलप करना कुछ ही समय के बाद फॉर्मेशन के। लेकिन एनिमल्स में आइदर ओविपेरस और वीवीपेरस, एनिमल्स ओविपेरस भी हो सकते हैं और वीवीपेरस भी हो सकते हैं। एम्ब्रियोनल प्रोटेक्शन एंड केयर आर बेटर इन वीवीपेरस। जो एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन होता है और उसका केयर होता है वो वीवीपेरस में बहुत अच्छा होता है ओविपेरस की तुलना में। क्योंकि जो ओविपेरस का मदर होगा वो पता नहीं कहाँ होगा और उसका एम्ब्रियो पता नहीं कहाँ होगा, तो वो कैसे उसको नरिशमेंट या फिर केयर कर पाएगी। लेकिन एम्ब्रियो जो होता है वीवीपेरस में वो अपने पेरेंट के अंदर ही होता है, तो उसको प्रोटेक्शन और केयर आसानी से मिल जाता है। इन फ्लावरिंग प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में डेवलप कर जाता है और ओव्यूल्स मैच्योर करके सीड बना लेता है। इनसाइड द मैच्योर सीड इज द प्रीजेनेटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन द एम्ब्रियो। और जो मैच्योर सीड होता है वो एक प्रीजेनेटर मतलब एक एंसेस्टर होता है किसका? नेक्स्ट जनरेशन का,
जिसको कि इम्ब्रियो कहते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। कल अगर देखेंगे तो इसका आपको हम सॉल्यूशन बता देंगे, ये पूरा जितना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और फिर परसों से हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड चैप्टर। तो अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।